हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। होली आई रे, रंग मत डाले रे सांवरिया, माने गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। चलो इस बार होली में सब मिलकर होलिका दहन की अग्नि में अपना दुर्भाग्य जलाते हैं। ऐसा कुछ करते हैं कि दुर्भाग्य होली की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए और फिर एक बार हमारे भाग्य का उदय हो। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये होली का त्योहार और खुशियां भरता है। बिल्कुल छोटे छोटे खूबसूरत उपायों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, पर पूर्ण शुद्धताई से, बिना क्रोध किए, बिना हिंसा किए, बिना किसी को अपशब्द कहे, बिना किसी की दिल दुखाए आपको दिन गुजारना है। खूब खुश रहें, स्माइल करें और छोटे छोटे उपाय करें। जो दिल करे सारे नहीं करने, कोई भी एक उपाय कीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी होली को मनाएं। इस दिन आप सिर्फ घर से दुर्भाग्य दूर नहीं करते, बल्कि घर से पितृ दोष भी दूर होता है। इसके लिए आपको मैं उपाय बताऊंगी। आज एक नारियल का उपाय आपको ज़रूर करना है। जौ की बालियां, आलू, हरा चना पकाकर ओढ़ा खाया जाता है और अगजा के समीप सभी लोग मिलकर सुमिरन गाते हैं। साल की महातंत्र की निशा है, महान रात्रि है। एक ओर जहां आम लोग मस्ती और उमंग में डूबे होते हैं, तंत्र को मानने वाले फागुन माह की इस पूर्णिमा की रात्रि को मंत्र सिद्ध करने के अनुष्ठान में जुटे होते हैं। इस रात में माना जाता है योग योगिनियां जागृत रहती है, इसलिए साधना और पूजा पाठ का फल शीघ्र मिलता है। कार्तिक माह की अमावस्या यानी कि दीपावली के बाद दूसरी महानिशा होती है और इसमें होलिका दहन की रात्रि को दारुण रात्रि की संज्ञा प्राप्त की गई है। साधना हो, उपासना हो, इसके दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बार तो पूर्वा फागुनी नक्षत्र में होलिका दहन हो रहा है और अन्य ग्रहों की स्थिति से गज केसरी, वरिष्ठ और केदार नाम के 3 राजयोग बन रहे हैं। होली पर ऐसा महासंयोग आज तक नहीं बना। बड़े शुभ योगों में होलिका दहन होना सभी के लिए सुखपूर्वक रहने वाला है, विशेष रूप से देश के लिए। और मान सम्मान, पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। और ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 योग, गज केसरी, वरिष्ठ और केदार नाम के 3 राजयोग हैं और पूर्णिमा का स्वामी चंद्रमा है, जो कि इस बार बृहस्पति से संबंध बना रहा है। साथ ही सूर्य मित्र राशि में, शनि स्व राशि में रहने वाले हैं। सितारों की ये स्थिति होली को और भी खास बना रही है। और गुरुवार को होलिका दहन है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ग्रह योग से रोग, शोक और दोषों का नाश तो होगा ही, साथ ही साथ दुश्मनों पर भी जीत मिलेगी। आपको बता दूं, इस बार आप जो होलिका दहन करेंगे तो आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपनी ऊर्जाओं की सफाई भी करनी चाहिए। कैसे करेंगे? इस दिन आपको जो भी होलिका दहन करेंगे उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, थोड़ी सी राख, ठंडी राख अगले दिन सुबह आप ज़रूर अपने घर लेकर आएंगे। सभी लोग अपने शरीर पर इसे लगाकर गर्म पानी से स्नान करें, इससे आपका आभा मंडल साफ होता है। साथ ही साथ पहले जो लोग उपाय करना चाहते हैं उनको बता दूं, सभी सदस्यों को आज के दिन सरसों का उपटन बनाकर शरीर पे मालिश करना चाहिए। और मालिश के दौरान जो भी मैल निकलता है उसे रात्रि में जब आप होलिका दहन में जाएंगे तो एक पेपर में लपेट कर लेकर जाइए, उसमें डाल दीजिए। ऐसा करने से माना जाता है जो भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी ने डाली हो, कुछ किया धरा हो, जादू टोने का असर हो, तो वो सभी समाप्त होता है। रोग दोष हो तो वो नष्ट होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। और आज के दिन अपने पहने हुए कपड़ों का भी कल सुबह आपको दान करना चाहिए, ये भी फायदा होता है। लेकिन आज की रात यानी होलिका दहन की रात आपको कपड़े संभाल कर रखने चाहिए। टोने टोटके में व्यक्ति के अंतर्वस्त्र, ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स और बाकी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आज की रात अपने कपड़े ध्यान से रखें। रात के समय कपड़े घर के बाहर ना छोड़ें और जब भी ध्यान रखें गीले हों, अगर कपड़े गीले हों तो उसको घर के अंदर आपको फैला कर रखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप होलिका दहन में जाएंगे तो सिर को ढक कर के रखें, क्योंकि जो भी बाधाएं होती है वो खुले सिर में ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। खुले सिर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए सिर को दुपट्टा हो और जो पुरुष हैं वो टोपी, रुमाल आदि से ढक करके आपको जाना चाहिए। आज के दिन चाहे तो आप अपने जेब में काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध लें और रात को जब आप होली में जाएंगे, जलती हुई होली में, आपको इसको डाल देना चाहिए अपने सिर के ऊपर से वार करके। यदि पहले से भी कुछ किया धरा होगा तो वो भी सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात है और आज की रात आपको खाने की चीज़ें सावधानी से खानी चाहिए।
जब भी आप होलिका दहन के लिए जाएंगे। पहली बात है, आज की रात पार्टी मीटिंग ये सब नहीं की जाती है, गेट टुगेदर्स आज की रात नहीं किए जाते हैं। कल करना चाहिए आपको, आज की रात चुपचाप होलिका दहन में जाना चाहिए। और बाई चांस ऐसा कोई सामाजिक आपकी पार्टी रखी गई है सोसाइटी आदि में, तो ध्यान रखें जो चीज़ें सभी लोग कॉमन में खा रहे हैं वैसे ही खाएं। अलग से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें, जो भी खाएं कॉमन में खाएं। अब एक ऐसा विलक्षण उपाय बताती हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो लोग जॉब्स के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, रोज़ी हो, रोजगार हो, प्रमोशंस हो, व्यापार में अगर घाटा लग रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो होली की रात आप एक छोटा सा उपाय करके मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है, धन के बारे में बात करते हैं हमेशा, तो आपको आज की रात माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी है और माता लक्ष्मी को एक चुटकी अबीर या गुलाल ज़रूर अर्पित करना है। इसके बाद आपके पास कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ हो, हत्ता जोड़ी हो, गोमती चक्र हो, पीली कौड़ियाँ हो, कोई भी सिद्धि की हुई लक्ष्मी कारक चीज़ें हो, या फिर आप एक सिक्का ही रख लीजिए अगर कोई आपके पास नहीं है, या हल्दी की गांठ रख सकते हैं, धनिया के बीज रख सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपके पास लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं वो ले लीजिए। और फिर कमलगट्टे की माला से आपको एक मंत्र का जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमल वासिन्यै नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमल वासिन्यै नमः, ओम नमो धनदाय स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र का जप करें। 5 माला का आपको जप करना है, एक माला 108 मंत्र की। जिन लोगों के पास माला नहीं है वो मिश्री के दानों से जप कर सकते हैं। 108 मिश्री के दाने या चावल के दाने गिन लीजिए और उसको रख लीजिए एक पुड़िया बना के। इसके बाद आप मंत्रों का जप करें और इस प्रकार से जो भी मनुष्य मंत्र जप करता है तो कहा जाता है धन में वृद्धि होती है। और अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं तो साथ ही साथ आपको लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। और जब पूर्ण होने के बाद प्रणाम करके उठ जाएं और जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं वो माता लक्ष्मी के चरणों में ही रहने दें। अगले दिन सुबह यानी कल सुबह आपको माता लक्ष्मी के चरणों से आपको थोड़ा सा पीला गुलाल फिर चढ़ाना है और आपको वो गोमती चक्र उठा करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है। जो लोग भी नज़र बाधा से परेशान हैं, जो लोग भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, वो क्या करेंगे, आज इनमें से जो 11 गोमती चक्र आपके पास होंगे या आपके पास जो भी हल्दी की गांठ या कॉइन आपने रखा है वो 11 की मात्रा में ही रखें और उसमें से 2 चीज़ें आप निकाल लें। एक जैसे मैं गोमती चक्र का बता रही हूँ तो गोमती चक्र में आपको 2 गोमती चक्र लेने हैं। एक गोमती चक्र आपको अपने घर में किसी गमले में दबा देना है, घर के ईशान कोण में। ईशान कोण हुआ घर का उत्तर और पूर्वी कोना यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। वहाँ पर अगर आपके पास कच्ची मिट्टी नहीं है तो किसी गमले में या कोई मिट्टी में आप दबा करके उसको रख सकते हैं। और दूसरा जो गोमती चक्र रहेगा वो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से वार करके घर में घुमा लीजिए और बोलते जाएं ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इस प्रकार से बोल करके लास्ट में जब आप होलिका दहन में जाएंगे तो ये आपको वहाँ अर्पित कर देना है। और जो लोग भी बहुत ज़्यादा कष्ट में फंसे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए हैं, उन सभी को 11 की 11 गोमती चक्र लेकर के परिक्रमा करते हुए होलिका दहन में अर्पित करनी चाहिए। कहा जाता है इस तरह से व्याप्त घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, दुख देने वाली ऊर्जाएं होती है, सभी जल करके भस्म हो जाएंगी। बाई चांस आपके वहाँ होलिका दहन नहीं होता है तो आप घर में भी गोबर के कंडे या किसी मंदिर के प्रांगण में गोबर के कंडे जला करके ये उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपके हर काम में रुकावट आती है, बाधा आती है, आपका काम बनने वाला होता है, लास्ट मोमेंट में आकर के बिगड़ जाता है, तो आपको क्या करना है, 7 हल्दी की गांठ आज के दिन लेनी है। तो आप 7 हल्दी की गांठ अपने प्लेट में लेकर के जाएंगे। हत्ता जोड़ी है तो हत्ता जोड़ी साथ में रखेंगे या कोई भी लक्ष्मी कारक वस्तु। पहले क्या करेंगे, घर में ही इसको 7 हल्दी की गांठ और एक हत्ता जोड़ी या जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आप रखेंगे उसको आप माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कर लीजिए। फिर आपको 11 माला का जप करना है। ओम ह्रीम 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 क्रीम 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 श्रीम 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 सर्व कार्य सिद्धि देहि में फट स्वाहा। क्या बोलेंगे, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम
क्रीम 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 श्रीम 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 सर्व कार्य सिद्धि देहि में फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोल करके 11 माला का जप करना है। इसके बाद आपको जो भी हत्ता जोड़ी या फिर जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उसको आपको हल्दी की गांठ के साथ आपको तिजोरी में बांधकर किसी पीले रेशमी वस्त्र में, येलो कलर का रेशमी, कॉटन नहीं लेना है आपको, पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके रख दीजिए। आप देखेंगे आर्थिक समृद्धि तो आएगी ही आएगी, साथ साथ आपके कामों में आने वाली रुकावटों से भी आप मुक्ति पालेंगे। और जब भी शुभ कार्यों में जाएं तो हत्ता जोड़ी पर जो सिंदूर चढ़ा हुआ हो उसे आप अपने साथ लेकर के जाइए, और आपके पास अगर हत्ता जोड़ी और गोमती चक्र नहीं है तो आप ये उपाय को आप किसी और लक्ष्मी कारक चीज़ों से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत ही खूबसूरत उपाय बताती हूँ जिससे आप हर किसी को अपने वश में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? होली की रात में आपको होलिका दहन से पहले एक चांदी का कप या गिलास ले लेना है। जिन लोगों के पास चांदी का कप गिलास अफोर्ड ना कर सके वो नॉर्मल लीजिए ग्लास, और उसमें आपको थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा नमक मिलाना है। सफ़ेद नमक आप इसमें डाल लीजिए और 11 बार इसे हाथ में ले करके, आप चाहें तो छोटा सा लोटा भी ले सकते हैं ताकि ऑड ना लगे आपको, आप पूजा स्थल पे जाएं अगर कॉमन में कर रहे हैं तो। इसको लेकर के आपको 11 बार होली की परिक्रमा करनी है, और प्रत्येक परिक्रमा में आप जिस भी पर्सन को अपने बस में करना चाहते हैं, चाहे आपके बॉस हो, चाहे पति पत्नी आपस में हो, चाहे सासू माँ बहू हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको बहुत परेशान करता हो, शत्रु हो, या फिर आप कोई कार्य सिद्धि करना चाहते हैं, तो उन कार्य सिद्धि के लिए भगवान से निवेदन करते करते आप होली की परिक्रमा करें और फिर जल को घर मिला करके किसी लाल कपड़े पर स्थापित कर दे। अब इस जल का आपको धूप दीप से पूजन करना है और आपको 3 माला का जप करना है। ओम रिम रिम फ्रिम, क्या बोलेंगे? ओम रिम रिम फ्रिम। आप इस प्रकार से इस मंत्र का जप करें। स्फटिक की माला है तो स्फटिक की माला से कीजिए, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उस गिलास को या कप को या जो भी आपने जिसमें भी लोटे में जल लिया है उसको स्पर्श करके आप अपने कार्य सिद्धि का फिर से निवेदन करें। इसके बाद आपको उस मंत्र को फूंक मारना है। 27 बार फूंक मारें और इस जल को फिर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को आप पिला दें जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि जो आपका इच्छित कार्य करेगा उसको आपको पिला देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे हर कोई आपकी बात मानने लगता है इस छोटे से उपाय से, और चाहे तो आप दूध के ऊपर भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। अगर किसी घर के सदस्य पर राहु की महादशा हो, शनि दोष हो, ग्रह दोष हो, 7.5 हो, ढैया हो, नज़र बाधा हो, किसी का दिमाग उल्टा पड़ा हो, संतुलित नहीं हो, क्रोध ज़्यादा करता हो, उटपटांग कहता हो, तो इस दिन आपको एक नारियल का गोला ले लेना है। नारियल का गोला यानी सूखा नारियल ले लेना है, और उसमें आप आधा काट लीजिए बीच में से, और उसमें थोड़े से अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए, थोड़ा नमक ले लीजिए, थोड़ी राई ले लीजिए। सभी चीज़ों को मिलाकर इस गोले में भर लेना है, और घर में ही होलिका दहन में जाने के पहले घर में ही जिस भी पर्सन, संबंधित पर्सन है, उसके ऊपर से आपको ये 4 बार उल्टी दिशा में घुमा करके, आप उसको चाहे तो हो सके तो लेटा के अगर कर सके तो बेस्ट है, और नहीं तो सीधा खड़े होकर के ऊपर से नीचे आपको 4 बार उल्टी दिशा में उतारना है। इसके बाद जलती हुई होलिका में आपको इसको डाल देना है। आप देखेंगे राहु का जो भी बुरा प्रभाव हो, किसी भी ग्रह के बुरे प्रभाव हो, दोष हो, वे सभी इससे समाप्त होते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने पूरे घर को बांध रखा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बांध रखा है, हर चीज़ में नुकसान होता है, अत्यधिक धन की समस्या आ रही है, बार बार धन की समस्या आती है, घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो आज होलिका दहन में रात्रि में आपको एक काला कपड़ा लेना है। उसमें थोड़े से काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों, और किसी चौराहे या सुनसान या पीपल के नीचे की मिट्टी, और कुछ ना हो तो घर में झाड़ू मार लीजिए और झाड़ू से जो कचरा निकले वो ले लीजिए, और इन सब को मिला करके एक पोटली बना लेनी है।
अब इस पोटली को अपने ऊपर से और पूरे परिवार के ऊपर से 4-4 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। फिर इस पोटली को पूरे घर में लेकर के, अगर ऊपर नीचे का घर है तो वैसे, नहीं तो फ्लैट है तो वैसे, सारे घर में इसे घुमा लीजिए और होलिका दहन में जब जाएंगे तो इसे सबसे लास्ट में सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद, होली की परिक्रमा 4 या 7 जो भी करेंगे वो करने के बाद आपको इस पोटली को होलिका दहन में डाल देना है। आप देखेंगे आपकी गरीबी बहुत कम समय में दूर हो जाएगी, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो नष्ट होंगे, जो कष्ट है वो नष्ट होंगे, दुर्घटनाएं आदि आने के योग हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस रात्रि में आपको ध्यान देना चाहिए कि अग्नि आपको क्या संकेत दे रही है। इस रात पर होलिका जलने की दिशाओं को संकेत माना जाता है। पूरब की ओर लौ उठना कल्याणकारी होता है, दक्षिण की ओर पशु पीड़ा आती है, पश्चिम की ओर सामान्य होता है और उत्तर की ओर लौ उठना बारिश होने की संभावना होती है। अग्नि कोण में अग्नि का भय रहता है। दक्षिण और नैतित्य कोण में दुर्भिक्ष, युद्ध, संकट की भावना। उत्तर में लौ उठना समस्त राष्ट्र को अन्न का सुख, ईशान में प्रजा में सुख शांति, पश्चिम में विपुल वृष्टि और वायव्य में आंधी तूफान का संकेत देते हैं। तो दोस्तों, इस बार ये भी आपको ध्यान रखना है कि होलिका दहन जब आप जा रहे हैं तो किस दिशा की ओर आपकी लौ उठ रही है, उससे भी आप आने वाले भविष्य के संकेत जान सकते हैं। साथ ही साथ जब होलिका दहन की रात उपाय करके लौट करके आए होलिका दहन के बाद घर पे, तो आपको ध्यान रखना है मुड़कर नहीं देखना है और आने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक पहले ही बना करके रख लें 2 मुखी दिया या चौमुखा दिया, उसमें सरसों का तेल डाल करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना है। जलाते वक्त नीचे में पहले थोड़ा सा गुलाल आप छिड़क दे दोनों साइड और इसके बाद ही आपको दीपक जलाना चाहिए और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना जरूर करें। इससे आपके धन आवक के सभी रास्ते खुल जाएंगे। और कल सुबह उठने के बाद जो लोग भी आज होलिका दहन नहीं कर सकते, कल आप सूर्योदय के पहले जा करके 3 परिक्रमा लगा के आ सकते हैं और होली की थोड़ी सी भस्म आपको अपने घर ज़रूर लेकर के आनी चाहिए और फिर इससे सभी लोगों को स्नान करना चाहिए और स्नान करना चाहिए और तिलक लगाएं। इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और दोस्तों, आपको मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि कैसे राख के उपाय करने हैं। अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो वो जाकर सुन लीजिए और शिव शक्ति माता रानी की दया आप सभी पर इस होली पर बरसे, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। सभी साधकों को होली में शिव शक्ति के प्रेम में सरोबार होना है, उनके प्रेम का रंग हमारे अंतःकरण में लग जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम संसार में लिपटे हुए जीव किस प्रकार आपका रंग अपने जीवन में लगाएं, संभव नहीं है। आप ही अगर आप अपनी कृपा की पिचकारी से यह संभव कर दें तो यह होली का अवसर हमारा सार्थक हो जाए। अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखें। ये होली शुभ और आपके प्रेम में पगी हो, यही हमारी आपसे सच्चे दिल से प्रार्थना है। और हमारे इस छोटे से बृजनारी परिवार का और समस्त विश्व का कल्याण हो, यही हमारी सच्चे दिल से मनोकामना है। इतना बोलते हुए आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और फिर सभी लोग एक दूसरे को रंग ज़रूर लगाएं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण त्यौहार है, इसलिए कोई भी मिस्टेक्स ना करें, गलतियां ना करें। दूसरे वीडियोस में भी सावधानी बताती रही हूँ समय समय पर, प्लीज़ ध्यान से सभी सुन लें ताकि बाद में आप कोई मिस्टेक ना करें। और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय बताया है, अपनी होलिका दहन की थाली में ये चीज़ें आप ज़रूर रख लें, अपनी जो भी ले जाने वाली चीज़ें, जो भी उपाय करेंगे ये ना भूलें दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।